ओम श्री गणेशाय नमः। हवन अग्नि में क्या क्या सामग्री मिला के डालना जरूरी है तथा शिव मंदिर में जाते हैं, शिव जी को क्या क्या सामान देना जरूरी रहता है, तभी आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा। चाहे आप किसी भी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता के चरण शरण में कोई भी पूजन करते हैं या करवाते हैं तो उसका सिस्टम क्या है, वेद शास्त्र ने सिस्टम क्या बतलाया है। आप अपने घर में या किसी भी मंदिर में हवन करवाते हैं तो हवन सामग्री का लिस्ट लिख लीजिए। पहले गेहूं को कनक कहा जाता है। कनक का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण। गहम को कनक कहा जाए। कनक का अर्थ होला स्वर्ण, सोना। चावल, इसको राइस कहा जाता है। काला तिल और जौ। काला तिल ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। गेहूं 33 कोटि देवी देवता को। जौवधान, बेल पत्ता, दूब घास, हल्दी, कपूर, सुगंधित कपूर, काली मिर्च। सबसे ज्यादा चाहे हवन सामग्री हो, चाहे शिवालय हो, चाहे रानी सती हो, दुर्गा देवी, अंबा देवी, पीली सरसों शामिल होगा। धौड़ा सरिसो हो। यह पीली सरसों ये आपके जितने भी ग्रह नक्षत्र पूर्व जन्म का और जितने भी अनुष्ठान को सिद्ध करने का ताकत रखता है पीली सरसों। हमने जो ये अभी कुछ बतला रहे हैं, यह आप ग्रहों का देखिए, सभी ग्रह प्रसन्नता के लिए। इसीलिए हमने कहा ग्रह दोष को हाथ मत लगाइएगा, ग्रह प्रसन्न कीजिएगा। 33 कोटि देवी देवता का ये सामग्री बतला रहे हैं। मंत्र, तंत्र, महामंत्र, हवन, रुद्राभिषेक सबको सिद्ध करता है पीली सरसों। उसके बाद देखिएगा समी पत्ता, SAMI, समी पत्ता, समी पत्र। नींबू में सरसों तेल लगा के, नींबू के अंदर बहुत राज रहस्य है। हरी मूंग, गोटा मूंग, मिश्री, रक्षा सूत्र, ये जो नाल रक्षा सूत्र है, लोहे का 1 या 2 या 5 का सिक्का, थोड़ा सिंदूर, कुछ बादाम, जो काजू बादाम आता है ना, कुछ बादाम, आलू, पोटैटो, चना दाल, गुलाब या चंदन या कपूर का इत्र, अपराजिता फूल या अपराजिता पेड़ का बीज। ये देखिए, এটা अपराजिता गछर मंजी। यह हर क्षेत्र में जय विजय करवाता है। इसको अभी आप मिला लीजिए। सबको मिलाने के बाद अगर शिव मंदिर जाते हो तो इतना लेके आप चले जाइए और वहां चढ़ा दीजिएगा। और कोई अनुष्ठान करवाते हैं तो अब कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना करना है। पहले अपने मस्तक पे, अगर आप वहां उपस्थित हैं, अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो जितने भी सदस्य हैं अपने मस्तक पे दूब, बेलपत्ता, कपूर, तीनों को पाउडर करके रख लीजिए और गंगाजल थोड़ा मिलाकर अपने मस्तक पे अच्छे से लेपन कीजिए। और रुद्राक्ष का कुछ भी हो, चाहे ब्रेसलेट हो, चाहे माला हो, चाहे अंगूठी हो, कुछ भी हो, रुद्राक्ष का धारण करना जरूरी है। रुद्राक्ष, क्योंकि आपका पूरा अनुष्ठान कैचअप करेगा यह रुद्राक्ष। डायरेक्ट आपका शरीर कैचअप नहीं कर सकता, रुद्राक्ष ही कैचअप करेगा। कलश स्थापना कीजिए, शुरुआत कीजिए। कलश के अंदर जो जल आप डालेंगे, जल डालिए, थोड़ा गंगाजल, पीली सरसों, 1 या 2, 5, 10 का सिक्का, 1 नींबू। देखिए नींबू कहीं भी दीजिए, थोड़ा भी सरसों का तेल लगाना जरूरी है। और अंदर एक बेलपत्ता रखना जरूरी है, 100% बेलपत्ता रखना जरूरी है। समी पत्ता, SAMI, समी पत्ता, कपूर दीजिएगा। उसके अंदर जल पूरा कर्पूर से सुगंधित रहे। उसके ऊपर फिर नारियल आप रखिए। बेलपत्ता, दूब तो डलेगा ही डलेगा जल के अंदर। देखिए कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, दूब भी एक डालिएगा। अब कलश स्थापना होगा। कलश के ऊपर जो आपको कपड़ा वगैरह, नारियल जो देना वो XYZ दीजिए। लेकिन
शालिग्राम सुदर्शन चक्र रहना जरूरी है। यह अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। यही भगवान विष्णु है, खेल इसी में ही है, रहस्य यही है। शालिग्राम सुदर्शन चक्र है। और कलश में रुद्राक्ष का चाहे मोती हो, चाहे ब्रासलेट हो, चाहे माला हो, चाहे एक मणिया भी रहना जरूरी है। खेल तो यही है, खेल अभी शुरुआत होगा यहीं से। जरूर दीजिएगा। ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है, कोई इनका पूजन जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान विष्णु है। हमारे जो नाभि में मणिपुर चक्र है, उनके इष्ट यही है। आप पूजन कीजिए शालिग्राम जी का। घर में पूजन का अर्थ क्या है? ऐसे रख दीजिए जैसे बाकी पूजन होता है, अगरबत्ती थोड़ा लगा दीजिएगा। गैस्ट्रिक बीमारी कभी नहीं होगा और लक्ष्मी दौड़ी आएगी घर में। आगे बतलाते हैं। कलश का हमने बतला दिया। आप विष्णु को नहीं रखेंगे कलश के ऊपर, शिव को नहीं रखेंगे, अनुष्ठान कैसे पूर्ण होगा? कैसे होगा? श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है कोई देवी देवता को। अगर आपके अंदर श्रद्धा भक्ति है तो उसको घर में रख के ही मंदिर जाइएगा। श्रद्धा भक्ति अगर करते हैं तो जीवन बीत जाएगा। बेलपत्ता का रहस्य अभी बतलाता हूं। यह आपके घर, कारखाना, दुकान, मकान, अनुष्ठान विधि, अगर मंदिरों में इसी प्रकार कोई भी अनुष्ठान किया जाता है, मंदिर कलश यात्रा शुभारंभ और विसर्जन में जितने भी महिलाएं शामिल होती हैं, उनके मस्तक पे दूबा का लेपन जो हमने सामान बताया और रुद्राक्ष कुछ भी रहना जरूर है। तभी ही महिलाएं कलश हाथ लगा सकती हैं, नहीं तो कलश को छू भी नहीं सकती। रुद्राक्ष का कुछ भी मंदिर परिसर में जितने भी देवी देवता का मूर्ति है, आप मंदिर में हमने देखा अनेक अनुष्ठान किया जाता है, लेकिन वो परिसर के देवी देवता को ही नहीं बुलाया जाता, निमंत्रण नहीं दिया जाता। ये तो ऐसा हाल हो गया कि घर में शादी हो रहा है और भाई को न बुलाओ, तो इसका परिणाम क्या होता है? 20-50 वर्ष तक बातचीत बंद हो जाता, होता है या नहीं? तो मंदिर परिसर में आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं या किसी को आपने परमिशन दिया है अनुष्ठान करने के लिए, परिसर के देवी देवता को नहीं बुलाएंगे, सर्वप्रथम बुलाएंगे, उसके बाद आते हैं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण कैसे करेंगे? हाथ जोड़ के नहीं होता, सिस्टम से चलना पड़े। ऐसा एक शालिग्राम सुदर्शन चक्र, रुद्राक्ष का कुछ भी हो, सिंदूर, बेलपत्ता, नारियल, पीली सरसों, दूब, लोहे का सिक्का से निमंत्रण किया जाता है। और मंदिर कमेटी, अगर आप किसी को विवाह के लिए भी अगर मंदिर देते हैं ना, तो पहले बोले ये मंदिर परिसर के सभी देवी देवता को निमंत्रण करें। मंदिर कमेटी से बोल रहा हूं, आप परमिशन तो दे देते हो विवाह के लिए, लेकिन सभी देवी देवता को अपमानित भी आप करवाते हो। कमेटी वाले आपको निमंत्रण मिलता है कि नहीं? जो विवाह करने आते हैं बाहर से कि अध्यक्ष जी सब परिवार आना, आप तो दौड़े चले आते हो। और अगर आपको अगर न बुलाएं वह शादी विवाह वाले, तो आप उनके 4 ताला बंद कर दोगे। नहीं है हमारे पास ये सामान, नहीं है हमारे पास। मैं जानता हूं, आपके रग रग को जानता हूं, ये मंदिर कमेटी वालों को। इनके कारण, ये मंदिर कमेटी वालों के कारण ही आज भारत नहीं विश्व के अरबों लोगों के आंखों से आंसू गिर रहा है। कैसे? मंदिर कमेटी वाले। आपने मंदिर का मालिक किसे बनाया है? जो पुजारी है उसी को आपने बनाया। उनके बारे में भी बोलता हूं अभी आगे। आप अपने घर में या किसी मंदिर में कोई भी अनुष्ठान करने से पहले, या घर प्रवेश, दुकान प्रवेश, शादी विवाह से पहले, अपने क्षेत्र के नजदीक कोई भी शहर के, चाहे आपके गांव का हो, शहर का हो, महाकालिका देवी को शालिग्राम सुदर्शन चक्र, बेलपत्ता, गेहूं, पीली सरसों, दूब, लोहे का सिक्का, सिंदूर, नींबू में सरसों तेल और रक्षा सूत्र के साथ निमंत्रण करना जरूरी है।
महाकालिका देवी हमने कहा, स्पेशली महाकाली, उनके रूप को नहीं कहा, महाकाली को निमंत्रण करना जरूरी है। दुर्गा सप्तशती आप देखिए पाठ, प्रथम महाकाली को बिठाया गया है, 10 महाविद्या देवी प्रथम महाकाली को बिठाया गया है, आपके मूलाधार चक्र की देवी महाकालिका देवी को बिठाया गया, लेकिन आप जजमान हैं, आपको नहीं मालूम। पंडित आपस से इग्नोर करवा रहा है महाकालिका देवी को। पंडित का क्या जाए, वो तो अपना लिस्ट बता दिया आपको कि साड़ी लगेगा 17। ये तो शिवलिंग का भी किसी का पूजन करे तो उसमें भी साड़ी धोती लिख देते हैं, जबकि शिव जी को तो चढ़ता ही नहीं है, न धोती चढ़े न साड़ी चढ़े। फिर भी सुहाग का सामग्री चढ़ता है वो तो लिखते नहीं, क्योंकि वहां अशोक सुंदरी देवी है। जो चढ़ेगा अशोक सुंदरी, पहले अशोक सुंदरी का सिंदूर चढ़ेगा, उसके बाद अशोक सुंदरी को साड़ी चढ़ेगा, पहले वहां, उसके बाद जो शिवलिंग में ये देंगे चढ़ाएंगे वो अलग बात है, लेकिन ये अपना गोटी बिठा लेते हैं। पहले महाकालिका देवी के मंदिर में जाना जरूरी है। मूलाधार चक्र तो आपका बिगड़ेगा, ये पंडितों का के जावा है, इनका क्या जाएगा, ये तो बस लिए आधा अधूरा ज्ञान बना दिए चले। पहले महाकालिका देवी को निमंत्रण करना जरूरी है, तभी अनुष्ठान पूर्ण होता है। यही कारण से तो अनेक मंदिर कमेटी बोलते हैं कि कहां फॉल्ट रह गया, हमारा अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, कहां फॉल्ट रह गया। अभी वो फॉल्ट भी बतला रहा हूं, कहां फॉल्ट है। आप मंदिर कमेटी, आप अपने मंदिर में चाहे नवरात्र करें, चाहे शिवरात्र करें, चाहे मंगल पाठ करें, चाहे कोई भी अनुष्ठान करें, आपको अपने गांव शहर के नजदीक 12 शिवालय में जाना जरूरी है निमंत्रण देने, और एक महाकालिका के देवी मंदिर में जाके ऊपर जो हमने लिखा है सामग्री के साथ निमंत्रण देना जरूरी है। एक श्रीफल नारियल लेंगे, बेलपत्ता लेंगे, दूब लेंगे, सिंदूर लेंगे, इत्र लेंगे, शालिग्राम सुदर्शन चक्र लेंगे, कुछ भी रुद्राक्ष का लेकर निमंत्रण करेंगे। 12 हमने क्यों कहा, भारत देश में जितने भी शिव मंदिर हैं उनका सबका कनेक्ट 12 ज्योतिर्लिंग के साथ है। आप कैसिंगा गौरीशंकर मंदिर जो शिवालय है, वहां कुछ भी चढ़ाइए, हमने जो सामग्री बतलाया तुरंत वो पहुंचेगा, उज्जैन पहुंचेगा, तुरंत पहुंचेगा। तो हमने 12 इसलिए बतलाया, आपके क्षेत्र के चारों तरफ जो 12 शिवालय है, 12 शिवालय में अगर आप निमंत्रण देते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है, वो 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है, इसीलिए हमने 12 कहा। और एक महाकालिका को निमंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि महाकालिका देवी ही आपका अनुष्ठान को पूर्ण करेंगी। और ये 12 शिवालय सभी मंत्र सिद्ध कहां होंगे, शिव जी के शिवालय अशोक सुंदरी के चरण में ही सिद्ध होंगे। यह सिस्टम है। ये बेलपत्ता का भी बताता हूं रहस्य। शालिग्राम सुदर्शन चक्र के बारे में ये पंडित लोग बोलते हैं, न ये बेचा जाता है न खरीदा जाता है, ये 100% झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो इसका ऑप्शन है। चलो हम पंडितों का बात मान लेते हैं, न बेचा जाता न खरीदा जाता। पंडित लोग आप बेचे हो या नहीं? आपने शालिग्राम का गोला बेचा है, गोला जो कि नकली है, असली ये होता है सुदर्शन चक्र। इसका रहस्य क्या है? ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। जिसके घर में शालिग्राम सुदर्शन चक्र रहे, लक्ष्मी देवी अपने आप आएगी। हमारे जो पेट दर्द दे रहे हैं, मूलाधार चक्र, सॉरी मणिपुर चक्र, कल भी मैंने गलती से मूलाधार चक्र कह दिया था, उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मणिपुर चक्र के देवता कौन है? भगवान विष्णु और लक्ष्मी। पितृ देवी देवता के देवता कौन है? भगवान विष्णु। तो इसलिए यह पंडितों ने 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर जो पंडित है, लोगों के घर के अंदर तक भगवान विष्णु को भी घुसने नहीं दिया। पितृ देवता कैसे प्रसन्न होंगे? जिसके घर में शालिग्राम सुदर्शन चक्र रहे, विष्णु देवता प्रसन्न होंगे, पितृ देवता प्रसन्न होंगे, महालक्ष्मी देवी दौड़ी आएगी। महालक्ष्मी देवी वायु तत्व, महालक्ष्मी देवी को कैसे लाना ये भी बतला देता हूं। आप किसी भी देवी मंदिर से जुड़े हुए हैं या जाते हैं तो शालिग्राम सुदर्शन चक्र लेके जाइए,
रुद्राक्ष माला देवी को पहना दीजिए, लक्ष्मी देवी आ जाएंगी आपके घर में, क्योंकि पहले से आपके घर में शालिग्राम सुदर्शन चक्र है। जहां शालिग्राम सुदर्शन चक्र रहे वहां मां लक्ष्मी देवी का वास रहता है। इसलिए पंडितों ने बोला न बेचा जाता न खरीदा जाता। किसने कहा न बेचा? ये दुकानदार जितने पूजन दुकानदार, आप रखे शालिग्राम सुदर्शन चक्र और हर व्यक्ति को बोले कि हम ये नहीं बेचते, हम गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट कैसे देंगे? यह दे दीजिएगा ब्रासलेट और साथ में शालिग्राम सुदर्शन चक्र, गिफ्ट है, 1100 रुपया इसका पड़ेगा। अब बोलिए पंडितों क्या बोल रहे हो? कोई पूजन जरूरत नहीं है शालिग्राम सुदर्शन चक्र का। चलिए हम गिफ्ट भिजवा देते हैं। यह अभिमंत्रित है पंडितों 100%। आप 4 वर्ण व्यवस्था के अंदर आते हैं 100%। अभी पत्थर का मार्बल मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, लकड़ी का मूर्ति अगर प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है, तो ये तो रुद्र रूप है। काशी विश्वनाथ भाई, रुद्र रूप है, काशी रुद्राक्ष अभिमंत्रित किया हूं 100%, टेस्ट कर लेना। चलिए हम ये देते हैं 1100 रुपया, साथ में शालिग्राम सुदर्शन चक्र फ्री। हो गया, तोड़ हमने निकाला है। लोगों को आपने डायरेक्ट देवी देवता को साथ नहीं जोड़ा, परिणाम भोगने के लिए तैयार रह जाओ। 4 वर्ण व्यवस्था के तहत कोई भी इंसान, जन्म से हर इंसान शूद्र रहता है, कोई भी इंसान विशेष विद्या मंत्र को सिद्ध कर लेता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। फिर वेद शास्त्र ने कहा मानव का पांव शूद्र है, पेट वैश्य, सेना क्षत्रिय और दिमाग जो है पंडित है, वेदों ने कहा है। और आज यह मानव जिस पंडित को आप भोजन करवाते हो वह याचक है, याचक। और ये याचक न तो दान ले सकते हैं और न आपके घर में भोजन कर सकते हैं पितृभोज, और कोई दान भी नहीं ले सकते ये याचक। इसीलिए वेद शास्त्र ने कहा कुपात्र को जो दान देगा उसे कुपात्र का फल भोगना पड़ेगा। आपको नहीं मालूम था, आज तक आपने इन्हें भोजन करवाया, दान दिया, लेकिन आज के बाद मत दीजिएगा। ये याचक हैं, इन्हें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अगर होता तो सर्वप्रथम बोलते कि लाइए देवी, अंबा देवी मूर्ति के अंदर कौन है? महालक्ष्मी देवी है। वहां विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होना चाहिए, हवन होना चाहिए। मैंने करवाया था 2008 में, पूछ लीजिए मेरे जितने भी मुझे जानने वाले, विष्णु मां यज्ञ करवाया था अग्निशिखा जी के माध्यम से। सर्वप्रथम उस देवी को चढ़ेगा, अंबा देवी को। गायत्री देवी मंदिर में चढ़ेगा, रानी सती देवी, जितने भी देवी देवता, शिवलिंग में भी चढ़ेगा, अशोक सुंदर देवी है। शालिग्राम सुदर्शन चक्र आप चढ़ाइए, देखिए आपके घर में लक्ष्मी देवी दौड़ी आएगी। फॉल्ट तो यही है, फॉल्ट यही है। फॉल्ट यही है। हमने जितना भी सामग्री का सब शिवलिंग में डायरेक्ट जुड़िए देवी देवता से, माध्यम कोई नहीं। हमने जो रास्ता बतलाया है 100% आपका मनोकामना पूर्ण होगा। गरीब से गरीब आदमी भी चढ़ाइए, गरीब से गरीब आदमी भी शालिग्राम सुदर्शन चक्र रखिए, हम भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे। लॉकेट जरूरत नहीं है गरीब आदमियों को, इसका खुला शालिग्राम सुदर्शन चक्र हम भिजवा देंगे, बहुत ही कम पैसा में भिजवा देंगे। गरीब भाई आप अपने गांव में एकत्रित हो जाओ, एक साथ मेरे से 10 पीस मंगवाओ, बहुत ही सस्ता में भिजवा दूंगा। साथ में रुद्राक्ष का आपको कुछ भी गिफ्ट भेजूंगा। मैंने रुद्राक्ष के साथ ये शालिग्राम सुदर्शन चक्र है। आप अपना जन्म कुंडली गलती से भी किसी को ना दिखलाएं। हमने जितना भी सामग्री आपको बतलाया शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाइए, रुद्राक्ष माला पहनिए, ग्रह दोष निवारण हो जाएंगे। किसी को ना दिखा जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली देखने वाले जो ये आपके लिए 1.25 लाख मंत्र जाप करते हैं, या राहु पकड़ा है, ओम रांग राहवे नमः 17,000 का जाप कर देंगे बोल रहे हैं, इनका जाप ट्रांसफर नहीं होता। आपको हमने जो सामग्री बतलाया देवी देवता को चढ़ाइए, देवी देवता डायरेक्ट ग्रह कंट्रोल करते हैं। 9 ग्रह, देवियों का 9 रूप, आपके शरीर में 9 दरवाजे हैं। कहाँ 9 दरवाजे? एक मुख है, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मल, 1 मूत्र, हो गया 9। देवियों के चरण में होता है। जिसे शनि पकड़ा हुआ है, महाकालिका देवी के मंदिर में उसे जाना चाहिए। कुंभ राशि को तो दौड़ के जाना चाहिए। ये तो शनि के लिए भी बतला देते हैं कि हनुमान जी के पांव में शनि है,
हनुमान जी के पांव में शनि है, झूठ बोल रहे हैं, हनुमान जी के पांव में शनि नहीं है। शनि देवता को 19 वर्ष तक नर्मदेश्वर महाकालेश्वर शिवलिंग ने उल्टा लटकाया था। खोल के देखिए वेद शास्त्र। इसलिए हमने बार बार कहा है घर में नर्मदेश्वर महाज्योतिर्लिंग का वास करवाए, कोई पूजन जरूरत नहीं है। शमी का पत्ता चढ़ा दीजिए, सरसों तेल चढ़ा दीजिए। इनसे कोई भी, इन्हें जन्म कुंडली दिखाने का मतलब है आपको फंसना तय है। ये उल्टा वेद शास्त्र बतलाएंगे, ये डायरेक्ट देवी देवताओं से आपको नहीं जोड़ेंगे। इन्होंने प्लानिंग किया बनारस से। और मेरा नाम बतला देता हूं, सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र हूं। बनारस में कोई मायकालाल है विद्वान? विद्वान का अर्थ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का मैंने सिद्ध किया 2001 में। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जानते हो बनारस के विद्वान? नाग सर्प का जो व्यक्ति विष खाता है वह उसी के द्वारा सिद्ध होता है। मैंने 2001 में नाग सर्प का विष खाया, इसलिए मैं जानता हूं मृत संजीवनी मंत्र क्या है। मृत संजीवनी मंत्र से आज जीवित हूं। आप जो किसी के ऊपर संकट आ जाए, जो सवाल करवाते हो, महामृत्युंजय मंत्र अनुष्ठान आप करते हो, फेल है। उससे ज्यादा पावर है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ में। मृत संजीवनी मंत्र हवन अग्नि में डालो। वेद क्या बोल रहा है? वेद शास्त्र या क्या तो प्राण स्थिति मंत्र है, मंत्र को अग्नि में डालते प्राण प्राप्त होगा। और सिस्टम मुझे मालूम है। पहले शिवलिंग को खुश कीजिए, हवन करवाइए मृत संजीवनी मंत्र का, और उसमें संपूर्ण 2-4 करवा दीजिए। अंतिम में जो है क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, हो गया सिद्ध 1 सेकंड में। और देवी देवता और आपके माध्यम मानव समाज, ये बेलपत्ता है। कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हो, संकल्प जो होगा इसमें प्रिंट हो जाता है। ऐसे हाथ में लीजिएगा, बेलपत्ता, दूब, पीली सरसों, थोड़ा सरसों तेल लगा लीजिएगा, एक नींबू हाथ में पकड़ लीजिएगा, नींबू, और संकल्प करवा कर देवी देवता को छोड़ दीजिए। 100% सुनवाइए। 9 महीना में कोई भी अनुष्ठान गर्भ धारण करके पूर्ण होता है। आप जो अनुष्ठान करवाते हैं हो सकता है कल भी सिद्ध हो जाए, या 9 महीना तक आपको रुद्रा के माला धारण करना या कुछ भी जरूरी है। और मस्तक पे हर रोज 9 महीना तक दूब, बेलपत्ता, कपूर, गंगाजल का मस्तक पे लेपन करना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। अपने घर के सभी मूर्तियों में आप रुद्रा के माला और यह सुदर्शन चक्र जरूर धारण करवाए, जरूर धारण करवाए। पंडितों के ऊपर विश्वास मत कीजिए, इनके कारण आज हमारे मंदिर जो है स्मशान भूमि से भी बदतर हो चुका है। डायरेक्ट जुड़िए देवी देवताओं से। मेरा नाम है सुनील मित्तल। चैलेंज करता हूं काशी के विद्वानों को, और ये प्रवचन जो दे रहे हैं 28 जो करवाते हैं, ये आचार्यों को भी चैलेंज करता हूं। आपके अंदर 1 रुपया का भी सिद्धि नहीं है। आपने भी मानवों को बर्बाद किया। आपके कारण करोड़ों घर बर्बाद हुए हैं, रो रहे हैं। आप भी जो प्रवचन दे रहे हैं, आप भी याचक हैं। आपको ये आचार्य लिख लिए, सिद्धि नहीं है। यह वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक भिजवाए। गरीब से गरीब आदमी भी अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखलाया। चलते फिरते घूमते ओम सरस्वती देवी नमः, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि दोनों प्रचोदयात्। दांत का जो दोष है कट जाएगा। 6 महीना करके देखिए हमने जो सिस्टम बतलाया है। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए।